फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी। आज मैं आप लोगों को सीटेट सामाजिक विज्ञान का पेडागोजी पेपर 2 कराने जा रही हूँ, जो ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होता है हमारे लिए, तो इसलिए इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक परीक्षार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है। विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर होगा बोधन। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, जिससे हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आप लोग को कन्फ्यूजन भी होगा। तो इसमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। सामाजिक और राजनीतिक पाठ्य पुस्तकें बच्चों के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए। तो इसका आंसर होगा वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती है। तीसरा है क्वेश्चन, पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्न में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? तो इसका आंसर होगा खुली पुस्तक के द्वारा अभ्यास हल करवाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञान में अधिगम को। तो इसका आंसर होगा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास का बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बच्चों के अनुभव, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध करो कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? तो इसका होगा वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वर्गीस्तार का। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनहित याचिका PIL द्वारा आई है तो न्याय मिलने में बढ़त है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि तो इसका आंसर होगा शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने और सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः इसका आंसर होगा इस प्रकार के समूहों के साथ भेदभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश है नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमको कभी भी ऐसा लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, तो हम तत्काल क्या कर सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं। यह किस भाग में लिखा है? तो ये लिखा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी इसका आंसर होगा प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए यानी गृह कार्य देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। ये कह रहा है प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है, तो इसका आंसर होगा कहानी कथन पद्धति। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि तो इसका आंसर होगा राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में स्वीकृत है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस इसका क्वेश्चन है। एग्जाम से पहले एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। अगर मैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट के द्वारा ज़रूर पूछ लीजिएगा।